इस वीडियो ने अगर तेरे अंदर कुछ कर गुजरने की जिद नहीं जगा दी ना, तो वीडियो को डिसलाइक कर कर चैनल छोड़ देना। लेकिन अगर जिद जगी ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही जाना। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिले थे। उसने वो सारे रुपए अलग अलग बिजनेस में लगा दिए और खुद किराए के मकान में रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। यह पागल इंसान और कोई नहीं, एलोन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनियों का मालिक है और आज इसकी नेटवर्थ है 180 लाख करोड़। और ये सब उसके पागलपन, उसकी जिद का ही नतीजा है। क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर एक जिद और पागलपन ही चाहिए भीड़ से अलग कुछ करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज़ की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। दिन के 15-15 घंटे काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वो जिद, वो पागलपन भी होना चाहिए। क्योंकि ऐसे जिद्दी, ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं। ऐसी ही एक जिद और पागलपन से भरी कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि उनके गांव और हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी की वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। फिर क्या, बंदे को गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को उसने अपनी जिद में बदल लिया और इस बंदे ने सिर्फ छेनी और हथौड़े से 50 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं और जो इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो जिद ही है जब लोग ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई ऐसा ही जिद्दी और पागल नौकरी देने की सोचता है। और ऐसे ही पागल आगे चलकर बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ऐसे पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। लाइफ में सक्सेस पाने की यही जिद ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही इन्हें रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा वो, बट उसकी जिद उसको एक बार फिर से ट्राई करने पर मजबूर करेगी। और ये जिद उसे तब तक मजबूर करेगी जब तक सफलता उसकी जिद के सामने घुटने न टेक दे। और ऐसे ही पागल और जिद्दी इंसान इतिहास बना देते हैं। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो। भला कौन बंदा 1000 बार नाकाम होकर भी कोशिश करना नहीं छोड़ता? कोई पागल या जिद्दी ही ना। और अपने इसी पागलपन और जिद के कारण ये जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसी होटल्स की चेन खड़ी कर दी। जिस आदमी को अंग्रेजों ने अपने होटल में नहीं रहने दिया, उस आदमी ने जिद पकड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद ही है जो किसी भी नॉर्मल इंसान को अब नॉर्मल बनाती है। और फिर ये अब नॉर्मल लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको भी उसके लिए उस चीज़ को पाने की जिद पकड़नी होगी। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, आप जो भी करना चाहते हैं, पागल बन जाओ उसके लिए और जान लगा दो उसे हासिल करने के लिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो जिद, वो पागलपन नहीं आएगा, तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल ही रहकर मरना है तो ऐसे ही जियो। और अगर अब नॉर्मल बनना है तो उसके लिए पागल बनना पड़ेगा, जिद पकड़नी पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना, शेयर करना और हमसे जुड़ने के लिए नीचे वाले लाल बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।